अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प का यहाँ बोर्ड बन गया है, यहाँ कुत्ते का बोर्ड बन गया है, यहाँ 3 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका जीरो एड्रेस है। बहुत बड़ी बात है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ बिहार तो अभी इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं बिहार को हाईजेक कर रही है चुनाव, ये भाजपा के चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा, ये आप जान लीजिए बिहार का चुनाव हाईजेक हो चुका है। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया आपने और एक व्यक्ति का भी आप वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये मजाक नहीं है। तो क्या एक एक घर में 269, आप मुजफ्फरपुर में एक मकान में 269 वोट बन गए। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में होने को है। तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं। इसी बीच अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी, और इनसे अब हम जानेंगे कि इस बार किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जो है लगातार जारी है, और विपक्ष जो है लगातार इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए नजर आ रही है। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव आपने तो पहले ही घोषणा कर दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से SIR की प्रक्रिया चल रही है और पूरी की पूरी विपक्ष जो है सड़कों पर है, इस चीज का मतलब विरोध करते हुए नजर आ रही है। आप भी विपक्ष में है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, सही मायने में है, क्योंकि अभी आप देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेके आम जनता में जो विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। अभी जिस तरह से PC में चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, जो उनके चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश जी, उन्होंने जो बोला है, आप देखिए कि मतलब शर्म आती है कि भाई इस तरह से आप बात रखेंगे कि आप कोई जवाब देने के बजाय तर्कहीन बातें करेंगे। आप ये बताइए कि पूरे बिहार में SIR के तहत इन्होंने जो है 65 लाख लोगों का वोट काट दिया। 65 लाख में से ये एक भी ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने जोड़ने का काम कितना किया, एडिशन कितना किया। डिलेशन तो ये दिखा रहे हैं, हाँ जी 22 लाख लोगों की मौत हो गई, 43 लाख लोग शिफ्ट कर गए, लेकिन उसका भी ठोस आधार इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया। और जब इनसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई भी चीज को पारदर्शिता से नहीं रखा। तो ये एक संवैधानिक संस्था को लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इसको लेके पूरा विपक्ष आज एकजुट होके जिस तरीके से आवाज उठा रहा है। और ये बात आप देखिए कि पहली बार संसद में महाभियोग लाने की बात चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ बिहार तो अभी इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं बिहार को हाईजेक कर रही है चुनाव, ये भाजपा के चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा, ये आप जान लीजिए बिहार का चुनाव हाईजेक हो चुका है। अच्छा, वही देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन जब की तो आप भी जो है विपक्ष में सभी के साथ थे, लेकिन ये जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उसमें आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। देखिए, लोकसभा में हम लोग महागठबंधन के साथ थे, और विधानसभा चूंकि हम लोग हरियाणा में अकेले लड़े, गुजरात में अकेले लड़े, दिल्ली में और पंजाब में भी अकेले लड़े, बिहार में भी अकेले लड़ रहे, क्योंकि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि SIR वाले मुद्दे पे हम लोग सब एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने की बात है, ये संविधान खतरे की बात है। ये आप देखिए जिस तरीके से आप बिहार में अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प का यहाँ बोर्ड बन गया है, यहाँ कुत्ते का बोर्ड बन गया है, यहाँ 3 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका जीरो एड्रेस है जी। तो ये मजाक ही तो है, और आप कुछ भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या चल रहा है? आप जो है आप उस वर्ग का वोट काट रहे हैं जो आपको पता है कि वोट नहीं देंगे, तो आप जो है चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा इनको यूज कर रही है, और ये हो नहीं सकता है, ये बहुत बड़ा एक तरह से क्राइम है। तो चुनाव आयोग को आगे आके उन तमाम मुद्दों पे बात रखनी चाहिए जो वो नहीं रख रही है, और जिसके कारण तमाम विपक्ष जो हैं वो मजबूती से इस पर आवाज उठा रही है। और हम लोग भी SIR पे लेके कई प्रदर्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पे बहुत खुल के सब पे जवाब देना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि 65 लाख लोगों का जो वोट काटा गया, किस आधार पे काटा गया और क्यों काटा गया। क्योंकि कई लोग तो 22 लाख लोगों को जो मृत घोषित कर रहे हैं, उसमें में से तो कई लोग जीवित निकल के आ जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं उसमें जिनका कि कुछ पता ही नहीं है। आप कुछ तो उनका डेथ प्रमाण पत्र लगाएंगे, कुछ तो बताएंगे। और 43 लाख लोगों को आप शिफ्टिंग कह रहे हैं, तो भाई ये जितने लोग हैं, ये लोग इनका कोई रीजन तो बताएंगे आप। तो ये तमाम मुद्दों को लेके ये सवालों के घेरे में है, और अगर चुनाव आयोग इस पर सही जवाब नहीं देता है तो कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र की बात है, इसमें पूरा विपक्ष एक साथ है, और इसको और मजबूती से हम लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र को
खत्म करने की साजिश चल रही है। देखिए, आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन वही अगर सत्ता पक्ष की तरफ की अगर बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि आप लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और तो और आप लोगों को डर सता रहा है कि जो रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी हैं उनका वोट कटने वाला है, उनका वोट कट रहा है, जिस वजह से आप लोग को डर सता रहा है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर ये लोग हैं जिनका 65 लाख लोगों का जो नाम काट दिया आपने, तो उसमें में से 22 लाख जो मृत घोषित हो गए, ये पिछले, ये कह रहे हैं 20 सालों से थे, ये तो 20 सालों में थे, तो ये इस बार अभी जब चुनाव के 2 महीने 3 महीने बचे तब आप एसआईआर कर रहे हैं, और उसके पहले आपको नहीं पता था, जिनसे इन्हीं से वोट लेके आप सरकार बना रहे थे। 43 लाख वो लोग हैं। अगर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो फिर ये तब तक आप कहाँ थे पिछले कई वर्षों से जिनका वोट लेके आप बन रहे? तब तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल खुले तौर पे ये साजिशन कह रहे हैं कि भाई अब ये हमें वोट देने वाले नहीं है, हमने जानबूझ के 65 लाख लोगों का वोट काट दिया, जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, इन लोग वोट नहीं देंगे, तो भाई चलो इनका वोट काट दो, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, यही ना कहने का मतलब है। तो इस पर सीधे तौर पे विपक्ष पूछ रहा है सवाल कि भाई आप इनका रीजन दो, किस आधार पे इनके वोट काटे गए, और एक भी व्यक्ति का आप नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया आपने और एक व्यक्ति का भी आप वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये मजाक नहीं है। तो क्या एक एक घर में 269, आप मुजफ्फरपुर में एक मकान में 269 वोट बन गए, जमुई में 248 वोट बन गए, आप 3 लाख ऐसे परिवार हैं जहां जीरो एड्रेस है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बिहार चुनाव को प्रभावित करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और इसको लेके विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उसमें हम लोग और मजबूती से साथ दे रहे हैं, और इस पर मजबूती से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके ही तहत पता चल रहा है कि एक आदमी के 2 एपिक नंबर हैं। उसी में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी 2 एपिक नंबर मिला और वही विजय सिन्हा जी का भी मिला। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए, इस पर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे तब तो उन्हें पता लगेगा। अगर है तो उस पर आप ये क्या कहते हैं, एफिडेविट कीजिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। आप तो खुद ब खुद धड़ल्ले से बिना किसी, आप इनके बीएलओ जाते हैं, बिना किसी से अपने मन से ये अपलोड कर दे रहे हैं। आपने वो देखा था, सैनिक परिवार आए, उनको पता ही नहीं उनका फॉर्म जमा हो चुका है। तो ऐसे तमाम उदाहरण आ रहे हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार किए जा रहा है, और अगर चुनाव आयोग इस पर निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं रखेगी तो इस पर बहुत और तेजी से आंदोलन तेज होगा। और जो ये एसआईआर, ये नहीं है, ये एसआईआर के आड़ में पूरा बिहार का चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से। चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूती से इसको आवाज उठा रहा है, तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो कह दिया है, अब जितना जल्दी है इनको सारी चीजें बिल्कुल जो सवालों के घेरे में इनको क्लियर करना चाहिए। एक सवाल और रह गई थी कि देखिए विपक्ष की तरफ से तो राहुल गांधी खुद बिहार यात्रा पे हैं, आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड कर रही है, आगे की क्या प्रक्रिया होगी आप? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले लगातार 2 महीने से स्कूल बचाओ आंदोलन यात्रा चल रही है, और ये 21 तारीख से गोपालगंज में हम लोगों का, गोपालगंज है, छपरा है, सिवान है, नालंदा है, जो हमारे 7वें चरण की यात्रा है जिसमें वैशाली है, उसमें में से हम लोगों का ये जो वोटर बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा हम लोगों की भी चल रही है। और लगातार हम लोग हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो 70,000 करोड़ का मुद्दा हो, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, सब पे आम आदमी पार्टी प्रमुखता से आवाज उठा रही है। और चूंकि इस देश में हम लोग आंदोलन से निकले हुए पार्टी हैं, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए जिस प्रमुखता से, मुखरता से हम लोग आवाज उठाते हैं, वो सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी आज बिहार के हर जिलों में, विधानसभा में हर मुद्दे पे आवाज उठा रही है, और अभी कल ही हम लोगों का गोपालगंज में है यात्रा, उसमें हम लोग वोटर बचाओ लोकतंत्र बचाओ की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे राकेश यादव जी, बिहार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक तरफ विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एसआईआर मामले को लेकर के विरोध तो जता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं बैठी है। जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काम किए जा रहे हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।